दोस्तों वॉल्यूम 3 में हम सीखेंगे कि किस तरह हम अपनी वर्चुअल मेमोरी को रीसेट कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री। सबसे पहले विंडो के बटन पर क्लिक करें और रन कमांड पर क्लिक करें। तो यहाँ पर कंट्रोल पैनल लिखने के बाद ओके पर प्रेस करें तो हमारे पास इसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर हम सिस्टम के बटन पर क्लिक करेंगे और हमारे पास इसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और स्टोरेज के बटन पर अप्लाई करेंगे तो इसकी तमाम डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास तमाम डिटेल है। यहाँ पर सिस्टम एंड रिजर्व पर हम क्लिक करेंगे और देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 15 GB जो है वो वर्चुअल मेमोरी है। तो हम इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरह के मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। आपने सेम जो है इसको इसी मेथड को यूज़ करना है, तो आप इसको इजीली चेंज कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं इसको। सब जो टैब हैं इनको हम कैंसिल कर लेते हैं और माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ के बटन पर अप्लाई कर देंगे। हमारे पास एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे ही हमारे पास नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, इसके राइट साइड पर एडवांस के बटन पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास चंद टैब जो हैं वो इल्यूमिनेट होंगे। यहाँ पर हम देखें हमारे पास चंद जो टैब हैं इनमें से हम एडवांस के बटन पर अप्लाई कर देंगे और सेटिंग के बटन पर अप्लाई करेंगे। बेसिकली ये परफॉर्मेंस का टैब है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम फिर एडवांस के बटन पर अप्लाई करेंगे और यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारी जो रैम है वो शो हो रही है। तो चेंज के बटन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर हमने क्या करना है, कस्टम साइज़ के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमारे पास 15 GB है तो हम इसको 10 GB कर देंगे और यहाँ पर 20 GB है। बेसिकली जो भी आपके पास ड्राइव स्पेस है उसमें, मतलब सी ड्राइव जो आपकी, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें, आपको ये समझ आ जाएगी सही तरीके से। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ को चेंज कर देंगे। बेसिकली मेरे पास अभी 15 GB है तो मैं इसको 10 GB कर दूँगा या इसको 11 GB कर दूँगा। 11,000 लिखेंगे यहाँ पर तो हमारे पास तमाम वैल्यू चेंज हो जाएगी और हमारी जो वर्चुअल मेमोरी है वो 11 GB हो जाएगी। तो यहाँ पर हम करके सेट के बटन पर क्लिक करेंगे, ओके ओके। यहाँ पर इसको ओके करने से हमारा जो सिस्टम है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको ओके कर देते हैं और यहाँ पर अप्लाई ओके और इसके बाद फिर सिस्टम प्रॉपर्टीज़ को ओके और यहाँ पर हम इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पर इसको रीस्टार्ट कर देंगे। जैसे ही रीस्टार्ट के बटन पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो हमारा सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। तो चलें रीस्टार्ट के बाद देखते हैं कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो गई या नहीं। तो सिंपली हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे माई कंप्यूटर पर, प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, स्टोरेज में आएंगे। स्टोरेज में आने के बाद तमाम डिटेल हमारे सामने आ गई है, जैसे आप देख सकते हैं पहले भी थी। तो यहाँ पर हम रिज़र्व मेमोरी में आएंगे या सिस्टम एंड रिज़र्व में आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी ड्राइव में भी जो स्पेस है वो बढ़ गई है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 10 GB या 11 GB हमारी वर्चुअल मेमोरी है। तो इस तरह हम अपनी मेमोरी को रीसेट कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।